च्यवनप्राश की उत्पत्ति। रोक सकते हो हवा की झोंका, बांध सकते हो मुट्ठी में पवन को, मोड़ सकते हो उल्टी जल की धारा, तोड़ सकते हो सूरज सितारे गगन को। बड़ा अत्यंत कठिन काम मुश्किल से होंगे, सबसे ज्यादा मुश्किल है मना लेना मन को। ओ नाम देवा संसार सार माली, जब मवाली बने तो कौन बचा सकता चमन के सुमन को। काहे चंदा में करिया दाग हो गइल, काहे चंदा में करिया दाग हो गइल। कबो कोई लरियन के मन काहे काग हो गइल, कबो कोई लरियन के मन काग हो गइल। काहे चंदा में करिया दाग हो गइल। ना मन मानल अब केहू के कहबहू, ना मन मानल केहू के कहबहू। कैसे कोई जानल डोरहा करिया नाग हो गइल, कैसे कोई जानल डोरहा करिया नाग हो गइल। सम्राट व्यास के अंदाज में बात हो रही है। राजा सरियाती भगलन दुश्मनवन के डरवा से, आग के जंगल में करेलन निवास हो। जंगल में बकैया घूमत छोट की लइकिया हो, जाके रुकल बिया एगो पेड़वा के पास हो। श्रीमद् भागवत अरे महापुराण पढ़, अध्याय 3 देख, 10-11 पृष्ठ उघार हो।
राजा शर्याती द्यूत क्रीड़ा मशहूर है। पहले द्यूत क्रीड़ा जौन की जुआ आप लोगन कहत हुआ, वही जुआ के खेल के हार के और शत्रुओं के भय से शत्रु उनके राज पे कब्जा कर लिए। राज्य पे जब कब्जा हो गई बा तो शर्याती सपरिवार भय से भागे हैं जंगल में। एक दिन उनकी छोटी लड़की जेकर नाम सुकन्या बतलावल गई, बकैया चलते हुए घूमते हुए एक पेड़ के पास पहुंची है। तो पेड़ के पास वो देखले बे कि दीमक लग गए हैं और दो आंखें देख रही हैं। तो दीमक देवका लग गई बा मिट्टी, देवका के मिट्टी तपस्या करते करते वे थे च्यवन ऋषि। वो लड़की सोचती है कि आखिर है क्या, जो लोग बकैया चलत हुई, जे बकैया चलले हो ओकर कितना बुद्धि रही, का सोची आप लोगन खुद समझ सकेला, सोच सकेला। लड़किया सोचले बे और पत्थर के मूर्ति हउए और पत्थर के मूर्ति हउए कि माटी बलुआही हो। पत्थर के मूर्ति हउए कि माटी बलुआही हो। और आँखिया में कूस कैली चल तवाही हो। आँखिया में खुश कैली मचल बेतवाही हो। वो लड़की सुकन्या शर्याती की छोटी लड़की सोचती है कि ये है क्या, दो आंखें देख रही हैं, ये मिट्टी है, बालू है, गिट्टी है, आखिर है क्या। वो कूस उखाड़ लेती है। कूस कबार के वो दोनों कूस मतलब दोनों हाथ में कूस ले करके ओह ऋषि के नाम च्यवन ऋषि बतलावल गए। च्यवन ऋषि के दोनों आंखों में कूस जब गड़ा दले बे, उ लड़की खून के धारा चले लागल। लड़की डेरा के भागल बे, आ डेरा के भागल तो भइल का, राजा के जितने भी लोग थे, मेरे कहने का मतलब राजा के मंत्री, राजा के माई, राजा के भाई, राजा के बाबू, सबकर धीरे धीरे ए बाबू भइल का कि शौच बंद हो गइल बा। मूत्र और पैखाना दोनों जब बंद हो गइल बा तो ओनी समय राजा अपन ज्योतिषी लोग से कहलन कि तनी पत्रा देखल जाए, सरकार कुछ विचार कल जाए कि जब ई मलमूत्र काहे बंद बा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में सब लोग बेचैन हो गए। आखिर लोग पत्रा उघरलन, देखलन भइल का, हाली अफतिया हटाई हमार बाबा जी। राजा कहलन अपन पंडित जी लोग से कि हाली अफतिया हटाई हमार बाबा जी।
मनवा शांति में बनाई हमार बाबा जी, हाली अफतिया हटाई हमार बाबा जी। ये जब बात कहलन पंडित जी लोग, गुरु पुरोहित व्यास मंत्री सभे लोग कहल कि आखिर बात का बा, आपके ऐसा परेशानी भइल काहे? वो बतौलन की सरकार हमार छोटकी लड़की सुकन्या बिया और ओकर भी तबीयत खराब बा। दोपहरिए से बिगड़ल बाटे मोर छोटकी बेटी के हाल हो, ऐसन लागे खा जाई अब मोर सभे माल हो। कौनो उपैया बताई हमार बाबा जी, कौनो उपैया बताई हमार बाबा जी, हाली मनवा के शांत बनाई हमार बाबा जी। बतौले वालन कि हमार जौन छोटकी लड़की बिया सुकन्या, उ दोपहरिया में घूमत कहीं जंगल में दूर चल गई है, आ उहे जब से घूम के आयल बिया आ तब से हमार पूरे सेना के, घर के, परिवार के ई मतलब कि एकदम गड़बड़ हालत चलता, लगता कोई बची कि नहीं बची। आपका क्या कहना बा? उ लोग पंडित जी लोग पतरा उघरलन, ग्रह नक्षत्र मिला के मिला कि किसी महर्षि को ये परेशान की है। आगे लोग देखल, ध्यानस्थ भइल, ध्यान लगावल। यहाँ चक्राज्ञा गुरु हम कहते हैं, यहाँ अगर ध्यान आप लोग लगावो, 1000 वर्ष पहले का भई रहे या का कैले रहे उहो लौकी, लेकिन ध्यान यहाँ आवे के चाहिए। लेकिन जब यह ध्यानस्थ होकर के लोग देखलन हो तो कहलन कि देखा हो राजा, तोहार लड़की सुकन्या बकैया घूमत गइल बिया, च्यवन ऋषि तपस्या करत रह, उनकर आंख लौकत रह, बाकी सब शरीर में देवकार रह, उ तोहार लड़की कुश कबार के उनके दोनों अखिया में कुश गड़ा दिले बे। आ जब कुछ गड़ गई बा, वही से आंख से खून निकल गई बा, उनके परेशानी हो गई। आ जब कष्ट हो गई तो उहे कष्ट तोहरा परिवार पर समय पड़ल बा, जौन की 3 दिन से पेशाब नहीं होत, पैखाना नहीं होत, अब बाकी तबीयत गड़बड़ाता। वह बात बा। आ एकर एक उपाय बा कि च्यवन ऋषि के पास जा लोग माफी मांगो। तब लोग गए माफी मांगे। उघरल पतरवा तब और टरल खतरवा हो, अब बियाह के साहित्य अब सुनाइए बाबा। महर्षि च्यवन के नया नावा में कुछ कैली तोहरी लइकिया हो, हाली अब सदिया चाहिए बाबा। यह बात लोग कहल। तनी से हिजा जी ना, आप हिजा जी थोड़ा सा। तो ओकरे बाद भइल का कि महर्षि च्यवन ऋषि के जब ये बतावल गई कि महर्षि च्यवन ऋषि से जा करके शादी करे के पड़ी। आखिर जब शादी की बात आती है तो महर्षि च्यवन से शादी भइल बा। आपे बताई बौका भैया कि 105 साल के आदमी से 16 साल के लड़की के शादी हुई तो का हुई? बर्बादी हुई ना। च्यवन ऋषि के शादी वही लड़की से भइल बे जौन बकैया घिंचत बे। ए बाबू, धीरे धीरे जब उ लड़की जवान भइल बे, ई बेड रेस्ट लेवे लायक हो गेलन। उ लड़की सोचत बे सती में शक्ति होती है और सती अपने पति की भक्ति करती है। अपने पति के ठीक करे बदे उ तरह तरह के उपाय करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन आखिर
एक दिन च्यवन ऋषि कहलन कि देखो हो हमहू जवान हो जाई। ए सका बा हमहू जवान हो जाई, लेकिन एगो काम करो। उ 54 गो जड़ी बूटी लिखलन। कहलन कि यही जंगल में यही वन में 54 गो जड़ी बूटी मिली। आ जब 54 जड़ी बूटी मिली तो जौना में आंवला, अमरा, हर्रा, बहेरा, ई 3 गो त्रिफला कहला। ई 3 गो मुख्य रहल आ ओही में कुल मिला के 54 गो जड़ी बूटी लिखलन। आ ई सुकन्या बटोरे लगली। आ जब सुकन्या बटोरे लगली तो बटोरत बटोरत पुष्करणी एगो तालाब पोखरा रहल, ओही पोखरा के जरी गईली हो। भइल का एक लाइन तरज बा, तरज एगो हम बोल देता नहीं आप लोगन खातिर। कौनो आशिक आपन मासूका से कहले बा कि जब घड़िया बजाई 4:30, जब घड़िया बजाई 4:30 त नदिया के पार चली अइहा। अगर समस्या हुई और नदिया में भरल होई पानी रे रानी, जब नदिया में भरल होई पानी रे रानी, त नैया पे होके सवार चली अइहा। अगली दुवरिया में ठाकुर भैया अब बोका भैया ध्यान देव जा, आपे लोग के जमाना का आपे लोग के बात बा। आरे अगली दुवरिया में जब लागल होई ताला, ताला रे ताला रे ताला रे ताला, तब पिछली दुवरिया से पार चली अइहा। और 54 ऋषि यही तर्ज के भाव में कहल हो गए कि 54 ऋषि कैलन शादी, अब मुनि भैलन आबाद, फरियाद हवस के अपन करे लगलन। आज्ञा के पालन करेली सुकन्या, बन बन जड़ी बूटी बटोरेली सुकन्या। अब 54 जड़ी बूटी से बनल च्यवनप्राश, 54 जड़ी बूटी च्यवनप्राश याद, वासना हवस के फरियाद करे लगलन। तनी बात समझ लो, कहलन कि हमहू जवान हो जाई आई है तो ओ जड़ी बूटी जौन बनल आज भी शक्ति बदे लोग जाला मार्केट में च्यवनप्राश तरह तरह कंपनी के आवता, आ च्यवनप्राश खा के बुढ़ाऊ लोग जवान हो जाता, दमा ठीक हो जाता। आखिर ए बाबू उहो उनहू का ठीक हो गिल बा। आज जब ठीक हो गईल तो वही पीरियड में ई पता लगावत लगावत बतलाया गया
बतलावल गईल कि शक्ति देवे वाला, बल देवे वाला देवता सूर्य भगवान, शक्ति की माता माँ दुर्गा, माँ काली, शक्ति के देवता बजरंग बली, महावीर हनुमान जी। तो वे कार्तिक के अंजोर के छठ रहे, वही दिना सुकन्या वही पुष्करणी पोखरा में देखली। नागिन लोग फल फूल सब सजाई के, अनाज के मेवा मिष्ठान आ सूर्य भगवान के अर्घ देवे बदे तैयार बा, अर्घ दे रहल बा। दूध के ई सुकन्या वहां बैठ जाती है, उन लोगों की पूजन देखने लगती है। और जब पूजन देखे लगली, अरे पूजनवा आज सूरज के होला, सुकन्या देखेली पुष्करणी में खोल के अपन नयनवा। तो छठ पूजा देखी सुकन्या पुष्करणी में कर रही सभी नागिन हैं, फल फूल सजा कर तट पर अंजलि में दूध भर कर अर्घ्य दे रही सब नागिन हैं। दूध का अर्घ्य सूरज को कर रही जय जयकार, प्रेम प्रफुल्लित गूंज उठा। ओम ओम ओमकार। ओम आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, प्रभाकराय नमः, भास्कराय नमः कही के नागिन लोग अर्घ देत बा। अब ई सुकन्या वही बैठ गेली आ कहली कि तनिषा हमरो के आप लोगन बता दे जा ई केकर व्रत ह, कैसन व्रत ह, का ह? नागिन लोग बतौली कि बहिनी, जे आपन मन में जवन जेके संतान ना होलन ओके संतान मिलेला, जे निर्धन होला ओके धन मिलेला, जे मरीज होला ओकर स्वास्थ्य सुख मिलेला अर्थात निरोग हो जाला। ई सूर्य भगवान की हमन के पूजा करता नहीं जा। एकर विधि विधान, छठ व्रत के विधि विधान लोग बतावल, यथाशक्ति तथा भक्ति सूर्य भगवान की पूजा पंचमी, छठ, सप्तमी के सुबह में अर्घ दे करके लोग बतावल। जब यह उपाय जनली है सुकन्या, तो आखिर वही समय का बात बा। कोयली सुकन्या सभे नागिन से अरजिया मैया, बहिना बताओ जा पूजवा के विधान। अरे सुनली अरजिया सभे बोलली नगिनिया माई, सूरज के पूजन हुए दुनिया में महान। कार्तिक अंजोरी तिथि छठिया बरतिया बहिनी, प्रेमवा पूजनवा करे समस्या के निदान। यह बात लोग बताओल कि प्रेम से पूजन करें
शक्ति भी मिली, भक्ति भी होई। आये पृथ्वी पर ई व्रत कैसे आयल ह, ई बात भी हम बतौनी। च्यवनप्राश कैसे बनल, इहो बात बतौनी। आखिर अब इहमे से हमके अंतिम लाइन में कहल गए, कहे के पड़ल। और छठ व्रत बाटे सूरज के जग में महान मितवा, आप प्रेमवा के पूजन करला कल्याण मितवा। सुकन्या कैली छठ सुधरल मुनि के शरीरिया, अब सुकन्या सिखवली ई व्रत च्यवन ऋषि के तिरिया। छठ माई करेली सब कर दुख दहनवा लोगवा, आ प्रेम पूजन कर सब कर कल्याणवा लोगवा। महादेव ईश्वरी क्षत्रज्ञ गुरु बेचन स्वर्ग सिधारे। ए बाबू शिव गोविंद बोका ठकुराई जी हमारे। अरे पूजनवा अब सूरज के होला, तो अनाम देवा पूजेलन भोले महादेव के चरणवा। पूजनवा आज सूरज के होला।